दोस्तों, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी से विनती करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी लोग अपनी आवाज़ों को उठाने के लिए, अपनी बातों को नेताओं तक या आम जनता तक पहुँचाने के लिए आप एक बार दोस्त एक बार मात्र आप ट्विटर पे आएँ। यदि 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक ट्विटर पे आके अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि 10 से 12 गांव में करीब एक पोस्टमैन होता है और डाक को ले आना 8 से 10 किलोमीटर और फिर डाक को वितरण करना सॉर्टिंग करके 10 गांव में जाना साइकिल से जाकर डाक वितरण करना, ये बिल्कुल भी 4 घंटे में संभव नहीं है। शायद ये चीज़ सरकार को भी पता है और आपको भी पता है, वो तो आप भले भांति जानते भी हैं। दोस्त, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। भले ही मैं भी ये कार्य करता हूँ या कोई भी कार्य ऐसा करता है, जब भी हम कोई भी काम करवाने वाले होते हैं तो हम चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाए। दोस्त, तो सरकार भी चाहती है कि हमारा कम से कम पैसे में हमारा कार्य होए। लेकिन दोस्त, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे सरकार का कार्य तो हो रहा है, लेकिन आपका कार्य बाधित हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपके बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य अंधकारमय होने वाला है। दोस्त, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ग्रामीण डाक सेवक हैं जिनके मन में ये है कि भाई मैं तो प्रमोशन पालूंगा। कुछ ऐसे ग्रामीण डाक सेवक हैं जिनके मन में ये है कि भाई मैं तो दूसरे जॉब में चला जाऊंगा तैयारी करके। दोस्त, ये दिमाग से भ्रम निकाल दे, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, वैकेंसियां कम होती जा रही हैं। दूसरी बात ये है दोस्त कि करीब करीब 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक कार्य कर रहे हैं और इस समय करीब करीब नए लोग करीब करीब मुझे जहाँ तक लगता है 1.5 लाख के आसपास हैं। दोस्त, यहाँ पे भी कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा नहीं है कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें से मुश्किल से 1,50,000 जो बंदे भर्ती हुए हैं, उसमें से मुश्किल से प्रमोट होके 10,000 लोग ही जाने वाले हैं। बाकी सारे लोग यहीं रहने वाले हैं या तो किसी दूसरे जॉब में जाने वाले हैं, और उसमें से भी मात्र 5,000 ही दूसरे जॉब में जाएंगे। बाकी सारे लोग इसी ग्रामीण डाक सेवक में कार्य करते ही अपना जीवन बिता देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। शायद ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी अभी, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ आज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो शायद आपको 2-3 साल, 4 साल, 10 साल बाद समझ में आए। और उस समय आपको अफसोस होगा कि शायद जो कार्य हमें आज कर उस समय कर लेना चाहिए था, वो आज हमें नहीं करना पड़ता। दोस्त, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आप सभी लोग एक बार आप सभी लोग ट्विटर पे आएँ। ट्विटर पे आके एक बार अपनी समस्याओं को लिखने का प्रयास करें। दोस्त, ट्विटर चलाना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं, वैसा ही ट्विटर भी है। बस अंतर इतना है कि ट्विटर पे हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और भी बड़े मतलब एजुकेटेड लोग जो हैं वहाँ पे हैं, जिससे हमारी आवाज़ों को उठाने में आसानी होती है। जहाँ पे हम अपना स्पेशल हैशटैग का प्रयोग करके, हैशटैग जीडीएस एम्प्लॉयज़ का प्रयोग करके हम अपनी बातों को लिख सकते हैं। लिखकर अपने आसपास के नेताओं तक और अपने माननीय प्रधानमंत्री तथा हमारे संचार मंत्री माननीय रविशंकर जी तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को।
दोस्त, हमारे पास समय काफ़ी कम है, समय बहुत कम है। दोस्त, यही आपके पास यही मौका है, एक अच्छा मौका है अपनी बातों को उठाने का। दोस्त, आप सभी लोग हमारे साथ आएं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, न्याय मिलेगा। बोला जाता है, एक कहावत है, भीख मांगे तो बिना मांगे तो भीख भी नहीं मिलती। तो दोस्त, ये तो आपकी मांगे बहुत बड़ी मांग है, और ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब आप सभी 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक एक साथ एकजुट रहें। अन्यथा अकेले रहने पे आप कुचल दिए जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कुचले जा रहे हो। अभी अगर आप काम कर रहे हो तो यानी आप कुचले जा रहे हो, ये तो आपको मान के चलना होगा। दोस्तों, मैं सभी जीडीएस भाइयों से, मैं सभी ग्रामीण डाक सेवकों से, जो कि इतना मेहनत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके मेहनत के हिसाब से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये अत्यंत ही दुखद है। क्योंकि कार्य तो, सेवा तो कर रहे हैं, सारी अच्छी चीज़ें हैं, बस अंतर इतना है कि इनके बच्चों का भविष्य नहीं बनने वाला है। बेटी की शादी जो है बड़ी मुश्किल से कर पाने हैं, क्योंकि आज कोई भी शादी में 5 से 6 लाख रुपए कम से कम खर्च होने हैं। दोस्त, आप सोच के देखना, आपका 5 से 6 लाख रुपया 6 साल आपको बीत जाएगा, लेकिन आप नहीं जुटा पाएंगे। 6 साल क्या, मैं मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, करीब करीब 34-35 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी प्रेजेंट टाइम में ही रिटायर हुए हैं, करीब करीब 1-1.5 महीने पहले। दोस्त, उनके अकाउंट में आज के डेट में 2 लाख रुपए भी नहीं है कि वो अपना बुढ़ापा बिता सकें। ये दोस्त सोचने की बात है। शायद यदि आपको ये बात समझ में आ गई, यदि आप लोगों ने हमारा साथ दे दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हम सभी लोग एक अच्छे लेवल पे हो सकते हैं। कम से कम हम अपने परिवार का भरण पोषण और अपने बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। दोस्त, आप सभी लोगों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। मैं आप सभी लोगों का सहमति लेना चाहता हूँ। यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे ज़रूर आप कुछ न कुछ लिखें, सहमति का चिन्ह बनाएं, या तो हाँ लिख के भेजें। और आप सभी लोग ट्विटर पे आएँ अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो। धन्यवाद।